रफा कहां पर है, रफा में हुआ क्या, और ये जो इमेज वायरल है इसका मतलब क्या है। जो इसराइल की जानिब से अटैक किया जा रहा है गजा पर, तो ये अफराद बेघर होते जा रहे हैं। इसराइल ने रफा क्रॉसिंग पर ही अटैक कर दिया। ये ट्रेंड सोशल मीडिया पर दुनिया भर की मारूफ और मशहूर शख्सियात की जानिब से इसी नतीजे में चलाया गया है। आप भी इसमें भरपूर पार्टिसिपेट करें। हम एटमी ताकत भी है, हमारी पोजीशन तमाम तर मुस्लिम ममालिक की, इस्लामी इत्तेहाद की, ओआईसी की इतनी कमजोर क्यों है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल और मैं रुखसार मीर। सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे बड़ा ट्रेंड ऑल आइज ऑन रफा के नाम से चलाया जा रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हॉलीवुड, बॉलीवुड और दुनिया भर के मशहूर फिल्मी सितारे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी वो शख्सियात जिनको दुनिया जानती और सुनती है, वो भी रफा के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस ट्रेंड का मतलब क्या है, बुनियादी मकसद क्या है, और रफा में इसराइल ने किया क्या है जिसकी मजम्मत दुनिया भर में की जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक टाइमलाइन रखता हूं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है और कुछ चीजें जो कि गुज़श्ता चंद महीनों से फ़लस्तीनियों के साथ हो रही हैं वो आपके सामने रखते हैं, और फिर आपको बताते हैं कि रफा कहां पर है, रफा में हुआ क्या, और ये जो इमेज वायरल है इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले 7 अक्टूबर 2023 को तवील एक, आप यूं कह लीजिए कि सऊबतें और एक तवील बमबारी बर्दाश्त करने के बाद, तवील मजालिम बर्दाश्त करने के बाद हमास की जानिब से हमला किया जाता है इसराइल पर, और 8 अक्टूबर को उसके जवाब में इसराइल की तरफ से अटैक किया जाता है, और उसके नतीजे में 1,23,538 फ़लस्तीनी जो हैं वो बेघर हो जाते हैं, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। उसके बाद 12 अक्टूबर को ये तादाद बढ़ती है और 4,23,338 तक पहुंच जाती है। ये जो फिगर्स हैं ये अक़वाम मुत्तहिदा के फिगर्स हैं। 13 अक्टूबर को इसराइल के इवैक्यूएशन ऑर्डर सामने आते हैं, और फिर 16 अक्टूबर को 1 मिलियन तक जो बेघर अफराद है उनकी तादाद चली जाती है, और फिर उसके बाद 20 मार्च को ये तादाद बढ़कर 17 लाख यानी 1.7 मिलियन तक पहुंच जाती है। अब ये जो मैंने आपके सामने फिगर्स रखे हैं, जैसे जैसे बमबारी की गई, जो सिविलियंस की आबादियां थी, जो उनकी हाई राइज बिल्डिंग्स थी, जो उनके फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स थे, जो इसराइल की जानिब से अटैक किया जा रहा है गजा पर, तो ये अफराद बेघर होते जा रहे हैं, और उनकी तादाद में फिर आप देखेंगे 1.25 लाख से 17 लाख तक इजाफा हुआ। यानी पहले दिन 1.25 लाख लोग बेघर हुए, और फिर मार्च के फिगर्स ये है 20 मार्च के कि 17 लाख लोग जो है वो बेघर हो गए। अब जिस तरह से लोग डिस्प्लेस होते रहे, अक़वाम मुत्तहिदा के इस पर अहकामात आए, उनको बालाए ताक रखा गया, उनको तस्लीम नहीं किया गया। दूसरी जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं उनकी तरफ से इसराइल को बारहा तंबीह की गई कि आप बाज आएँ, लोग बेघर हो रहे हैं, लेकिन इसराइल की जानिब से इस पर कोई भी जो है कान नहीं धरे गए और तस्लीम किसी बात को नहीं किया गया। अब हुआ ये कि जो बेघर अफराद थे, मैप आप इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं, जो गजा शहर है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गजा शहर और खान यूनिस के साथ बिल्कुल एक बॉर्डर है इजिप्ट का, जिसको नाम दिया गया है रफा क्रॉसिंग। और रफा क्रॉसिंग को जब खोला गया मार्च 2024 में, तो रफा क्रॉसिंग वो वाहिद बॉर्डर था जहां से तमाम तर ह्यूमैनिटेरियन एड आ रही थी, जहां से मेडिकल एड इन लोगों को आ रही थी, और फिर रफा क्रॉसिंग पर ही इन डिस्प्लेस लोगों ने अपने खैमे लगा लिए। जो 17 लाख थे इनमें से चंद लाख लोगों ने यहाँ पर अपने खैमे लगाए, और यहाँ पर उनको तमाम तर एड इजिप्ट से और दूसरे ममालिक की जानिब से फराहम की जा रही थी। यानी अगर पाकिस्तान या दूसरे इस्लामी ममालिक से भी अगर इमदाद को वहाँ पर कैंप्स कायम किए गए, वहाँ पर सामान पहुँचा, तो रफा क्रॉसिंग के ज़रिए गजा के अंदर तमाम तर इमदादी सामान दाखिल हो रहा था। अब बजाय इसके कि सीज फायर की तरफ जाता इसराइल, और बजाय इसके कि यहां पर बमबारी को रोका जाता, इसराइल ने रफा क्रॉसिंग पर ही अटैक कर दिया और यहां पर बम बरसा दिए, जिसके नतीजे में 46 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अब इस कदर जराइम और मजालम की इंतहा हुई कि जो बेघर अफराद वहां पर पनागज़ीन बने हुए थे और वो अद्वियात का इंतजार कर रहे थे, मेडिकल एड का इंतजार कर रहे थे, जब उन पर बमबारी दुनिया ने देखी तो दुनिया के बड़े बड़े जो फिल्मी सितारे हैं
وہ بھی اپنی خاموشی توڑنے پر مجبور ہو گئے اور ان کی طرف سے بھی یہاں پر جو ہے وہ آواز اٹھائی گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو فگرز میں نے آپ کے سامنے رکھے اور جو تمام تر منظر کشی آپ کے سامنے کی، یعنی غزہ سے نکل کر بھی مسلمانوں کو جو فلسطینی ہیں وہاں پر ان کو رہنے نہیں دیا گیا، اس پر اب موجودہ صورتحال یہ ہے اس ساری سچویشن پر کہ اسرائیل نے جس علاقے کو بفر زون ڈکلیئر کیا یا ہائی رسک ایریا ڈکلیئر کیا یا نو گو ایریا ڈکلیئر کیا یا اس کو ملیٹنٹ ایریا ڈکلیئر کیا، وہ تمام تر ایریاز میں اگر آپ حماس کے جنگجوؤں کو ڈھونڈیں یا کسی بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشن جس کی طرف اشارہ اسرائیل ہی کرتا ہے، اگر ہم اس کو ڈھونڈیں تو وہاں پر ان کا کوئی ایک فرد، ایک کارکن، ایک سپاہی ہمیں نظر نہیں آتا۔ اور یہاں پر تمام تر ان آرمڈ سیویلینز ہیں جو غزہ کے رہنے والے ہیں، جن کا نہ جنگ سے کوئی تعلق اور نہ ان حملوں سے کوئی تعلق۔ جن علاقوں میں یہ لوگ بھی موجود ہیں وہاں پر بھی اسرائیل کی جانب سے بمباری کی جا رہی ہے، اور یہ ٹرینڈ سوشل میڈیا پر دنیا بھر کی معروف و مشہور شخصیات کی جانب سے اسی نتیجے میں چلایا گیا ہے۔ آپ بھی اس میں بھرپور پارٹیسپیٹ کریں، اس ٹرینڈ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور اب میں تو حیران ہوں کہ ہم ایٹمی طاقت بھی ہے، ہم بھی بات کرتے ہیں، سعودی عرب بھی بات کرتا ہے، دیگر اسلامی ممالک بھی بات کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہماری پوزیشن تمام تر مسلم ممالک کی یا اسلامی اتحاد کی، OIC کی اتنی کمزور کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے ضرور آگاہ کریں۔ رخشان میر کو دیں کیپٹل ڈیجیٹل سے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔